ईडी ने पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को शनिवार रात को गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया। उन्हें पीएमएलए के तहत चल रहे एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि शनिवार की सुबह सेक्टर 2 में संजीव अरोड़ा के आवास पर करीब 20 गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची। रेड के वक्त संजीव अरोड़ा अपनी सरकारी कोठी पर ही थे और इसके बाद करीब 10 घंटे की पूछताछ की गई, जिसके बाद शाम करीब 5 बजे ईडी की टीम चंडीगढ़ और हरियाणा नंबर की गाड़ियों में उन्हें दिल्ली ले गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रॉक्स चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रॉक्स चौधरी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि संजीव अरोड़ा को अरेस्ट किया जा चुका है, कोर्ट में पेशी भी हुई है, और क्या कुछ अपडेट इसे लेकर बताएं। दीपाली, देखिए कल का पूरा घटनाक्रम कल सुबह संजीव अरोड़ा के आवास पर, सरकारी आवास पर जो कि चंडीगढ़ में है, ईडी की टीम पहुंचती है। 15 गाड़ियों का लगभग काफिला था। जब ईडी की टीम पहुंची, कई घंटों तक रेड हुई, फिर शाम को गिरफ्तारी की गई और कल शाम को लगभग 5 बजे के आसपास चंडीगढ़ से निकलते हैं। एक मेडिकल करवाया जाता है और उसके बाद मेडिकल करवा के गुरुग्राम लाया जाता है। गुरुग्राम में कोर्ट में पेश किया जाता है और वहां से फिर इन्फॉर्मेशन ईडी ऑफिस, आप देख सकते हैं ईडी मुख्यालय के बाहर हम इस समय मौजूद है, परिवर्तन भवन, जहां पर लगभग 3:30-4 बजे के आसपास संजीव अरोड़ा को यहाँ पर लाया गया है और अब यहीं पर आगे की जो पूछताछ होगी वो संजीव अरोड़ा से होगी। और पूरा घटनाक्रम कल पॉलिटिकल रहा, पॉलिटिकल स्टेटमेंट का रहा, राजनीतिक जो बयानबाजी है वो आई और कई तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगे। लेकिन जब संजीव अरोड़ा की अरेस्टिंग हुई दीपाली, उसके बाद उनकी कंपनी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आई। कंपनी ने बताया कि 44,000 फोन जो कि बाहर एक्सपोर्ट किए गए हैं, उनका एक एक डाटा IMEI नंबर जो है वो स्कैंड है, पोर्ट पर स्कैन हुआ है और औपचारिक तौर पर अलग अलग देशों के अंदर काम कर रहा है। इसके अलावा दूसरा आरोप जो उन पर लग रहा है वो GST को लेकर लग रहा है। उन्होंने बोला कि जितना भी बाहर से पैसा आया है उसका ऑन पेपर प्रूफ हमारे पास है और कई तरह के और आरोप लगे हैं जिसको खारिज उनकी कंपनी ने कहा है कि सारे रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है, दस्तावेज मौजूद है। सप्लायर्स के साथ कोई विवाद चल रहा था लेकिन उस पर भी उन्होंने पंजाब में एक FIR करवाई हुई है, वो सप्लायर्स के साथ है, लेकिन उसको लेकर भी पुख्ता सबूत उनके पास है। तो कंपनी ने जितने प्रूफ थे वो प्रेस रिलीज के माध्यम से कहे। हालांकि इस पर आज पूरा दिन पंजाब के अंदर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन हमने कल भी देखा कि पूरा दिन चाहे वो मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, चाहे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हो, हरपाल चीमा हो, संजय सिंह हो, तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गजों की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी जब इलेक्शन आता है तो वहां पर इस तरीके की पॉलिटिकल दुर्भावना से एक्शन लेती है, एजेंसीज का दुरुपयोग करती है। यही कारण है कि ये रेड की जा रही है। लेकिन कल का पूरा घटनाक्रम इस तरह का रहा। स्वास्थ्य की टीम मौके पर मौजूद थी, हेल्थ टीम ने पूरा चेकअप किया संजीव अरोड़ा का। जब गुरुग्राम लाया गया तो वहां पर पेश किया गया। ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, हालांकि 7 दिन की रिमांड ईडी को मिली है संजीव अरोड़ा की और अगली उनको 16 मई को दोबारा कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। बिल्कुल प्रॉक्स चौधरी, क्योंकि देखिए जब भी चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप लगातार जारी रहते हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण पर अगर नजर डाली जाए तो आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गजों की तरफ से, जैसे कि आपने जानकारी दी है कि यहाँ पर प्रतिक्रियाएं सामने आई है, जैसे कि हमने कल देखा, अरविंद केजरीवाल की बात करें, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की बात करें या फिर कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा की बात करें। लेकिन इन सब के अलावा प्रॉक्स चौधरी, एक चीज और गौर करने वाली बात है कि कहीं ना कहीं ईडी की पावर का मिसयूज का आरोप अब लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती, जो भी बात उनकी तरफ से रखी गई है प्रोटेस्ट के माध्यम से, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ अगला एहतियात कदम उठाया जा सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रात की पेशी की। जब संजीव अरोड़ा को पेश किया गया तो उनके वकील ने क्लियर कहा कि ये निराधार आरोप है जो उनके ऊपर लग रहे हैं। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट की। कल पूरा दिन बयानबाजी हमने देखी
आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जाता है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को एक्टिव कर दिया जाता है खरीद फरोख्त के लिए, यानी कि कैसे सांसदों को, विधायकों को तोड़ा जा सके। उन्होंने ये भी अशोक मित्तल का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि अशोक मित्तल के पर ईडी की रेड होती है उनके आवास पर, और ईडी के रेड के कुछ दिनों बाद वो बीजेपी में विलय कर लेते हैं। संजीव अरोड़ा के आवास पर भी 2 से 3 दिन तक पहले रेड चली थी, उन्होंने शामिल होने से मना कर दिया। यही कारण है कि दोबारा से ईडी की रेड हुई और उनको अरेस्ट कर लिया गया। यानी कि सरासर पूरी तरीके से आरोप एजेंसीज के ऊपर लग रहे हैं, बीजेपी के ऊपर लग रहे हैं कि दुर्भावना के कारण इस तरह के कदम उठाए गए हैं। लेकिन अगला कदम यह है कि आज पूरा दिन बयानबाजी होगी, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगेगा, प्रोटेस्ट होगा। हालांकि ये एजेंसीज की तरफ से पूछताछ की जा रही है। ये ऑफिशियल तौर पर 7 दिन का रिमांड मिला है। 7 दिन तक लगातार पूछताछ की जाएगी। इसमें पार्टी अपने स्तर पर सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट जारी कर सकती है, इसके अलावा आरोप लगा सकती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है, 7 दिन तक संजीव अरोड़ा से पूछताछ ही होगी। जी ठीक है, प्रॉक्ष चौधरी, आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा और पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को यहाँ पर साझा करने के लिए। तो जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी है और रिमांड पर लिया गया है संजीव अरोड़ा को, आगे पूछताछ की जाएगी। लेकिन आज पंजाब भर में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जाना है।